रात के सन्नाटे में जंगल से एक भयानक गाना गूंजता है। कई आवाजें एक साथ, दर्द और डर से भरी। लेकिन जब लोग उसकी तलाश में गए तो उन्हें हड्डियों का ढेर मिला और हर शिकार की आवाज गायब थी। क्या यह कोई इंसान का काम था या कुछ ऐसा जो जंगल में छुपा बैठा था? पहली आवाज शहर के किनारे बसा था एक छोटा सा कस्बा। नाम था रातनपुर। वहां की रातें हमेशा शांत रहती थीं, बस हवा की सनसनाहट और जंगल से आने वाली कीड़े मकोड़ों की आवाजें। लेकिन पिछले हफ्ते से कुछ बदल गया था। रात के 12 बजते ही जंगल से एक अजीब सा गाना सुनाई देने लगा था। कई आवाजें एक साथ, जैसे कोई कोरस गा रहा हो। पर वो गाना खुशी का नहीं था। उसमें दर्द था, डर था और कुछ ऐसा जो सुनने वाले की रूह को कंपा दे। रातनपुर के लोग इसे हड्डियों का कोरस कहने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि यह क्या था। कुछ कहते थे कि भूतों का खेल है, कुछ बोलते कि जंगल में कोई जानवर अपनी आवाज निकालता है। लेकिन सच्चाई सामने तब आई जब पहला शिकार मिला। सुबह सुबह जंगल के किनारे एक लड़के का शरीर पड़ा मिला। नाम था उसका राहुल। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, बस उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो मरते वक्त कुछ देख रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन पर एक छोटा सा कट था और डॉक्टर ने बताया कि उसकी आवाज की नसें, वो जो बोलने के लिए होती हैं, गायब थीं। किसी ने उन्हें साफ साफ काट कर निकाल लिया था। रातनपुर में दहशत फैल गई। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर रिया शर्मा को केस सौंपा गया। रिया एक सख्त और तेज तर्रार अफसर थी। उसकी अपनी कहानी थी। 10 साल पहले उसकी छोटी बहन नीतू इसी जंगल के पास गायब हो गई थी। पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। रिया को आज तक लगता था कि उसकी बहन जिंदा है, कहीं छुपी हुई। शायद इसीलिए वो इस केस को लेकर इतनी गंभीर थी। रिया ने राहुल के शरीर को देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो उसने अपनी बहन की आखिरी तस्वीर में देखा था। उसने अपने जूनियर कांस्टेबल विक्रम से कहा, यह कोई आम कातिल नहीं है। जो भी है वो सिर्फ मार नहीं रहा, वो कुछ ले रहा है। विक्रम ने पूछा, मैम क्या मतलब? आवाज की नसें क्यों लेगा कोई? रिया ने ठंडी नजरों से जंगल की ओर देखा। शायद वो कुछ बना रहा है। गाना जो नहीं रुकता। अगली रात फिर वही हुआ। 12 बजे ठीक जंगल से गाना शुरू हुआ। इस बार आवाजें और साफ थीं। कई लोग, औरतें, मर्द, बच्चे सब एक साथ गा रहे थे। रिया अपने घर की छत पर खड़ी थी। उसकी बंदूक हाथ में थी। उसने गौर किया कि गाना कोई एक धुन नहीं था, ये बस आवाजों का मेल था, जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती मिला रहा हो। उसने फोन उठाया और विक्रम को बुलाया। सुना क्या? विक्रम की आवाज कांप रही थी। हाँ मैम, ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीख रहा हो, पर गा भी रहा हो। जंगल में चलो अभी। रिया ने फोन काट दिया। दोनों रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़े। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। हवा में ठंडक थी और वो गाना अब और तेज हो गया था। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नीतू की याद आ रही थी, उसकी हंसी, उसकी आवाज। क्या वो भी इस कोरस सा हिस्सा थी? अचानक गाना रुक गया। सन्नाटा छा गया। विक्रम ने टॉर्च इधर उधर घुमाई। मैम कुछ तो गड़बड़ है। रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर दूर से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। दोनों उस ओर बढ़े। वहां एक छोटा सा गड्ढा था और उसमें हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। इंसानों की हड्डियां। उनके ऊपर खून के धब्बे थे और पास में एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। रिया ने टेप उठाया और प्ले बटन दबाया। उसमें से वही गाना निकला, वही कोरस। लेकिन इस बार एक आवाज साफ सुनाई दी। राहुल की आवाज। वो चीख रहा था, मुझे छोड़ दो प्लीज। फिर उसकी आवाज कट गई और बाकी कोरस फिर शुरू हो गया। विक्रम पीछे हट गया। ये क्या है मैम? ये तो किसी ने बनाया है। रिया की आंखों में आग थी। हाँ, और जो भी है वो अभी भी यहीं कहीं है। कातिल का पहला निशान। अगले दिन पुलिस ने जंगल की तलाशी शुरू की। हड्डियों का ढेर और टेप रिकॉर्डर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया। रिपोर्ट आई। हड्डियां कम से कम 5 अलग अलग लोगों की थीं। सभी की आवाज की नसें गायब थीं। टेप में मिली आवाजें पुरानी नहीं थीं, कुछ तो पिछले हफ्ते की थीं। रिया को एक बात समझ नहीं आ रही थी। कातिल ऐसा क्यों कर रहा था? वो आवाजें क्यों चुरा रहा था?
और वो गाना, वो कोरस, क्या उसका कोई मतलब था? शाम को विक्रम उसके पास आया। मैम, एक और शिकार मिला। रिया चौंक गई। कहाँ? जंगल के दूसरी तरफ। लड़की है, नाम प्रिया। वही हाल, आवाज की नसें गायब। रिया मौके पर पहुंची। प्रिया का शरीर एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और हाथ में एक छोटा सा कागज था। रिया ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, रिया, क्या तुम्हें अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है? रिया का खून जम गया। ये कातिल उसे जानता था। उसने उसका नाम लिया था। और नीतू, क्या वो सचमुच उस कोरस का हिस्सा थी? उसने कागज को मुट्ठी में भींच लिया और चिल्लाई, कौन है तू? सामने आ। जंगल में सन्नाटा था, बस हवा की आवाज। लेकिन रिया को लगा कि कोई उसे देख रहा है। अंधेरे का पीछा। रिया ने फैसला किया कि वो कातिल को खुद ढूंढेगी। उसने विक्रम को थाने पर छोड़ा और अकेले जंगल में घुस गई। उसकी बंदूक तैयार थी, टॉर्च हाथ में थी। वो हर उस जगह गई जहां हड्डियां मिली थीं। उसे यकीन था कि कातिल कोई निशान छोड़ गया होगा। रात गहरा रही थी। फिर वही गाना शुरू हुआ। इस बार वो पास से आ रहा था। रिया ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। दूर एक झाड़ी के पीछे कुछ हिला। वो तेजी से उस ओर दौड़ी। वहां एक पुरानी झोपड़ी थी, टूटी फूटी, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। रिया ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हवा में सड़ांत की बदबू। उसने टॉर्च घुमाई। दीवार पर हड्डियां टंगी थीं, सैकड़ों हड्डियां। बीच में एक टेबल थी और उस पर एक पुराना रिकॉर्डिंग मशीन। उसके पास ढेर सारे टेप पड़े थे। हर टेप पर एक नाम लिखा था, राहुल, प्रिया और नीतू। रिया का दिल धड़कने लगा। उसने नीतू का टेप उठाया और प्ले किया। उसमें से उसकी बहन की आवाज निकली, रिया, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। फिर एक चीख और टेप बंद। रिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, नीतू। उसने टेबल पर मुक्का मारा। तभी पीछे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। तुम्हें उसकी आवाज पसंद आई, रिया? रिया ने पलटकर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, लंबा पतला, चेहरा ढका हुआ। उसके हाथ में एक चाकू था और दूसरा हाथ जेब में। कौन हो तुम? नीतू कहाँ है? रिया ने बंदूक तान दी। उसने हंसते हुए कहा, नीतू अब मेरे कोरस का हिस्सा है और तुम भी बनोगी। रिया ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से झुक गया और अंधेरे में गायब हो गया। गाना फिर शुरू हुआ, इस बार और तेज। रिया ने टॉर्च घुमाई, पर वो कहीं नहीं दिखा। अचानक किसी ने उसकी टॉर्च छीन ली। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। वो फिर सामने था। उसने चाकू उठाया और रिया की ओर बढ़ा। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से दे मारा। पता, नीतू कहाँ है? रिया चिल्लाई। उसने मास्क हटाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल। नीतू मर चुकी है, लेकिन उसकी आवाज मेरे पास है। मैंने उसे अमर कर दिया। रिया को गुस्सा आ गया। उसने उसे घूंसा मारा और जमीन पर गिरा दिया। तूने उसे मारा? क्यों? क्योंकि मुझे आवाजें चाहिए थीं, एक परफेक्ट कोरस के लिए, और तुम्हारी आवाज उसका आखिरी टुकड़ा होगी। रिया ने उसे किक मारी और बंदूक उठाई, लेकिन तभी उसने जेब से एक रिमोट निकाला और दबा दिया। झोपड़ी में चारों तरफ से स्पीकर बजने लगे। वही कोरस, इतना तेज कि रिया के कान दर्द करने लगे। वो पीछे हटी और कातिल उठकर भागा। रिया ने उसका पीछा किया। जंगल में अंधेरा था, पर वो रुक नहीं रही थी। आखिरकार वो एक गुफा के पास रुका। रिया ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। खत्म कर अपनी कहानी, रिया ने कहा, बंदूक उसकी कनपटी पर रखते हुए। उसने हंसते हुए कहा, ये कभी खत्म नहीं होगा, कोरस हमेशा गाएगा। रिया ने ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज जंगल में गूंजी और वो शांत हो गया। सन्नाटा। रिया गुफा में गई। वहां टेप्स का ढेर था और एक बड़ा सा माइक। उसने सब कुछ जला दिया। जब आग की लपटें उठीं तो उसे नीतू की याद आई। वो रो पड़ी। अगले दिन पुलिस ने गुफा की तलाशी ली। वहां से सैकड़ों टेप मिले। हर एक में किसी की चीख थी। कातिल का नाम था अर्जुन, एक पुराना सिंगर जो अपने जले हुए चेहरे की वजह से पागल हो गया था। उसने सोचा था कि वो आवाजें चुराकर एक ऐसा गाना बनाएगा जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। रतनपुर में शांति लौट आई, लेकिन रिया को आज भी लगता है कि जंगल में कहीं कोई आवाज छुपी है, शायद नीतू की।
शायद उस कोरस की